नमस्कार दोस्तों, बायो वाला चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं कलन सिंह जी। उन्होंने बोला कि सर प्लीज़ एक वीडियो मसल्स पर बना दीजिए, तो आज हम लोग मसल्स पर ही बात करेंगे। तो दोस्तों, मसल जो होता है वो एक टाइप का टिश्यू है। एनिमल टिश्यू पहले देखते हैं मसल्स को जानने से पहले। तो जो एनिमल्स टिश्यूज होते हैं, आपको पता होगा कि सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, और सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में। तो जब कई सारी सेल्स कंबाइन हो जाती हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। तो जब कई सारी सेल्स मिल जाएंगी तो टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। और इसमें देखिए, एनिमल टिश्यूज़ में आपकी जो 11th की NCERT है उसमें लिखा हुआ है चैप्टर 7 में एनिमल टिश्यूज़ को देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन। जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है वो वेरी करता है उनके फंक्शन के बेसिस पर। तो ये टिश्यूज़ जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं और इनको ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है 4 टाइप्स में। तो 4 टाइप्स में सबसे पहला टाइप आपका आ जाता है इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा मस्कुलर, और चौथा और लास्ट आ जाता है न्यूरल टिश्यू। तो इस वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो ये देखिए, मसल टिश्यू आ गया, इसी को मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू में अगर हम लोग देखें सबसे पहले, तो मस्कुलर टिश्यू की स्टडी को हम लोग मायोलॉजी बोलते हैं। मायोलॉजी बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू की स्टडी को, या फिर इसी को स्टडी को ही सार्कोलॉजी भी बोलते हैं। सार्कोलॉजी मस्कुलर टिश्यू की स्टडी को मायोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी बोलते हैं। और जो मसल टिश्यू होता है ये हमारे टोटल वेट का 50% होता है। टोटल वेट जो हमारी बॉडी का होता है, किसी एडल्ट की बॉडी का जो टोटल वेट होता है उसका 50% होता है मसल टिश्यू। मान लीजिए किसी एडल्ट का वेट 80 kg है, तो उसकी बॉडी में मसल्स का वेट 50% होगा, यानी कि 40 kg। तो ये बात हो गई मसल टिश्यू की। और हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पर कि जो मसल टिश्यू होता है, आपको पता होगा कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ह्यूमन में, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब होता है तो 3 लेयर्स होती हैं उसकी, एंडोडर, फिर मीजोडर और फिर एक्टोडर। एंडोडर सबसे इनर लेयर होती है, एंडोडर, उसके बाद मीजोडर, और लास्ट में सबसे आउटर लेयर जो होती है वो होती है एक्टोडर। तो हमारे शरीर की जो सारी मसल्स होती हैं वो मीजोडर्म से डिराइव होती हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर की जो मसल्स होती हैं वो मीजोडर्म लेयर से डिराइव होती हैं। हमारे शरीर की सारी मसल्स, एक्सेप्ट, सारी मसल्स बोल दिया यहाँ पर, लेकिन कुछ मसल्स ऐसी भी होती हैं जो मीजोडर्म के अलावा किसी और लेयर से डेवलप होंगी। तो all muscles of our body develop from mesoderm except iris muscle and ciliary muscle. तो सारी मसल्स जो डेवलप होती हैं वो मीजोडर्मल होती हैं, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्म से डेवलप होंगी, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट आइरिस मसल। आइरिस मसल हमारे आई में होती है, पता ही होगा आप लोगों को। एक्सेप्ट आइरिस मसल एंड सीलियरी मसल। सीलियरी मसल्स भी, सीलियरी बॉडी होता है उसकी मसल्स होती हैं, तो सीलियरी बॉडी की मसल और आइरिस की मसल्स ये जो होती हैं ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती हैं, एक्टोडर्म से डराइव होती है, एक्टोडर्म। तो एक पॉइंट ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये हमने बेसिक बात करी और अब बात करते हैं मसल्स की। मसल्स की बेसिक बात करी अभी तक, अब आगे आपकी बुक में जो लिखा है उसकी बात करते हैं। ये मैं रफ कर देता हूं यहां पर। चलिए, तो जो हमारे शरीर की मसल्स होती हैं ये बनी हुई होती हैं कई सारे लॉन्ग और सिलेंड्रिकल फाइबर्स से। ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल फाइबर्स। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल अरेज। समानांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे ये फाइबर्स, और फाइबर्स कैसे होते हैं? लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आगे। और ये जो फाइबर्स होते हैं ये फाइन फाइब्रिल्स से बने हुए होते हैं। एक फाइबर हो गया और एक फाइब्रिल हो गया, फाइबर एंड फाइब्रिल, फाइबर एंड फाइब्रिल। तो जो फाइबर्स होते हैं ये फाइब्रिल से मिलके बने होते हैं। फाइबर्स जो बने होते हैं ये फाइब्रिल से मिलके बने हुए होते हैं, और इन फाइब्रिल्स को मायोफाइब्रिल्स बोला जाता है। ये देखिए, देखिए आगे क्या लिखा हुआ, दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। तो ये जो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं ये फाइब्रिल से मिलके बने होते हैं, और इन फाइब्रिल्स को मायोफाइब्रिल्स बोला जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद मसल फाइबर्स contract in response to stimulation, then relax and return to their uncontracted state in a coordinated fashion। तो मसल फाइबर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ेंगे, अगर वो स्टिमुलेट होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जब रिलैक्स होंगे तो वो अनकॉन्ट्रैक्ट होंगे। और ये प्रक्रिया एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में चलती रहती है। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मसल फाइबर और फिर रिलैक्स होते हैं, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, और इस एक्शन से हमारी बॉडी मूव करती है। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए लिखा हुआ है मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी के जो सारे मूवमेंट्स होते हैं उनमें मसल्स जो होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। और अगर मसल्स की बात करें तो ये 3 टाइप की होती हैं। मसल्स जो होती हैं ये 3 टाइप की होती हैं। मसल्स 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहला है आपका स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल आ जाता है सबसे फर्स्ट, फिर सेकंड है स्मूथ मसल, और थर्ड है कार्डियक मसल। तो अब एक एक करके इन तीनों मसल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला आपका आ जाता है स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला बात तो ये है कि स्केलेटल मसल के और कौन कौन से नाम हैं। तो स्केलेटल मसल को ही स्ट्राइप्ड मसल भी बोला जाता है, स्ट्राइप्ड मसल, स्ट्राइप्ड मसल भी बोला जाता है, या फिर इसी को वॉलेंट्री मसल भी बोला जाता है, वॉलेंट्री मसल। तो स्केलेटल मसल को स्ट्राइप्ड मसल भी बोला जाता है और वॉलेंट्री मसल भी बोला जाता है।
तो अब बात करेंगे कि स्केलेटल मसल का नाम आखिर स्केलेटल मसल क्यों पड़ा। तो स्केलेटल मसल का नाम स्केलेटल मसल इसलिए पड़ा क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, स्केलेटल सिस्टम जिसमें बोन्स होती हैं हमारी सारी, कंकाल तंत्र जो होता है, तो ये मसल्स उससे एसोसिएटेड होती हैं, रिलेट करती हैं ये मसल्स इससे। अब जैसे हमारे हाथ की बोन है ह्यूमरस, आर्म में पाई जाती है हमारे ह्यूमरस, तो ह्यूमरस के ऊपर जो मसल होती है उसको क्या बोलते हैं, बाइसेप। तो बाइसेप जो है ये स्केलेटल बोन से रिलेटेड है, ह्यूमरस से, तो इसलिए इसको स्केलेटल मसल बोला जाएगा, बाइसेप को। तो ये बात हो गई कि स्केलेटल मसल को स्केलेटल नाम क्यों दिया गया। तो ये आपको मैंने बता दिया कि स्केलेटल बोन से रिलेटेड होंगी ये मसल्स, तो इनको स्केलेटल मसल बोला जाता है। अब इसके बाद बात आ जाती है कि इसको स्ट्राइप्ड मसल क्यों बोला जाता है। स्ट्राइप्ड का मतलब पट्टियाँ, स्ट्राइप का मतलब पट्टी होता है या धारीदार होता है। तो स्ट्राइप्ड मसल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस मसल पर ट्रांसवर्स लाइंस पाई जाएंगी। ट्रांसवर्स लाइंस अभी आगे डायग्राम में आपको दिखाऊंगा तीनों मसल्स का, तो वहां पर दिखाऊंगा कौन सी लाइंस। तो ट्रांसवर्स लाइंस पाई जाएंगी इस मसल्स पर रेगुलर इंटरवल्स पर, तो इसलिए इस मसल को स्ट्राइप्ड या फिर स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं। स्ट्राइप्ड या फिर स्ट्रिएटेड मसल, ये देखिए लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं लाइंस। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स, वो मैंने अभी आपको बताया ह्यूमरस और बाइसेप वाला। फिर इन ए टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप, ये देखिए बाइसेप आ गया। स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर, स्ट्रिएटेड को ही स्ट्राइप्ड भी बोला जाता है, मतलब धारीदार या पट्टीदार। तो ट्रांसवर्स लाइंस पाई जाएंगी इस मसल्स पर और रेगुलर इंटरवल पर होंगी ये लाइंस, इसलिए इसको स्ट्रिएटेड या स्ट्राइप्ड मसल्स भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे कि इसको वॉलंटरी मसल क्यों कहते हैं। वॉलंटरी मसल इसको इसलिए बोलते हैं कि अगर हम अपनी इच्छा अनुसार इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। हम अपनी विल पावर पर, अपनी इच्छा शक्ति पर, जैसे हम सोचे कि हमें अपने हाथ को मोड़ना है, ऐसे यहाँ से मोड़ना है, ये हिंज जॉइंट जो होता है इससे मोड़ना है हमको, तो जब मोड़ेंगे, तो जब हम सोचेंगे कि हमें मोड़ना है तो मोड़ लिया हमने, तो ये मसल इस बाइसेप वाली जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और जब फिर फैला लेंगे तो ये रिलैक्स हो गई। तो इस मसल को अपनी विल पावर पर हम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, तो इसलिए इसको वॉलंटरी मसल बोलते हैं। वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक पेशियां हिंदी में बोलते हैं इसी स्केलेटल मसल को। तो ये बात हो गई स्केलेटल मसल की। अब नेक्स्ट पर अगर चलें हम, नेक्स्ट पर चलें, ये देखिए यहाँ पर तीनों के डायग्राम बने हुए हैं एनसीईआरटी में। ये आपका ए वाला जो है ये स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल है, और बी वाला जो है ये स्मूथ मसल है, बी वाला डायग्राम स्मूथ मसल का है, और सी वाला डायग्राम कार्डियक मसल का है, कार्डियक मसल। तो ये तीनों मसल्स के डायग्राम बने हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में। तो पहला डायग्राम स्केलेटल मसल का है, दूसरा स्मूथ का है, और तीसरा कार्डियक मसल का है। तो ये देखिए ट्रांसवर्स लाइंस पाई जा रही हैं, ये देखिए ट्रांसवर्स लाइंस हैं, और ये रेगुलर इंटरवल पर है, तो इसीलिए इसको स्ट्रिएटेड या स्ट्राइप्स मसल भी बोलते हैं, स्ट्राइप्ड मसल। और इनको हम अपनी विल पावर पर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको वॉलंटरी मसल भी बोला जाता है। अब स्मूथ मसल फाइबर की बात करें, स्मूथ मसल फाइबर को हम लोग अनस्ट्रिएटेड, क्योंकि ये स्ट्राइप्ड नहीं होती हैं तो इसलिए इसको अनस्ट्रिएटेड मसल्स या अनस्ट्राइप्ड भी बोल सकते हैं, अनस्ट्रिएटेड मसल्स
या अनस्ट्राइप्ड भी बोल सकते हैं। और इनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है। इनवॉलेंट्री मसल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम इनको अपनी विल पावर पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे स्केलेटल या वॉलेंट्री मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे थे अपनी विल पावर पर, अपनी इच्छा शक्ति पर, वैसे इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये मसल जो होगी ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाएगी। जैसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, तो क्या आप अपने स्टमक के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये इनवॉलेंट्री मसल है। तो इसको नॉन स्केलेटल मसल भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड नहीं होती। नॉन स्केलेटल मसल भी बोलते हैं स्मूथ मसल को ही नॉन स्केलेटल मसल। चलिए अब देखते हैं स्मूथ मसल के बारे में क्या लिखा हुआ है। द स्मूथ मसल फाइबर्स टैपर एट बोथ एंड्स। ये देखिए टैपर हैं, डायग्राम में देखिए दोनों एंड पर टैपर हैं। एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशंस। इसमें पट्टियां नहीं पाई जाती हैं ट्रांसवर्स लाइंस की, तो इसलिए इसको स्मूथ मसल बोला जाता है। और ये कहाँ पाई जाएगी? द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज द ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन्स दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। तो मैंने आपको बताया कि ये मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाएगी, जैसे कि ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। और देखिए फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज दियर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। तो इनकी फंक्शनिंग को हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ये इनवॉलेंट्री इन नेचर होती है, इसीलिए इन मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है। ये देखिए लिखा हुआ वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मियरली बाय थिंकिंग अबाउट इट एज वी कैन डू विद स्केलेटल मसल। जैसा कि हम स्केलेटल मसल के साथ कर रहे थे कि हमने सोचा कि हमारी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और हम कॉन्ट्रैक्ट करते थे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही थी, उसी तरह से ये मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। जैसे कि मैं सोचूं कि अपनी स्टमक की मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर लूं और कोशिश करूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो ये हो गया आपका स्मूथ मसल्स के बारे में। अब थर्ड देखते हैं कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल जो होता है, सबसे मेन बात नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, कार्डियक मसल कहाँ पर पाया जाएगा? तो कार्डियक मसल हमारे हार्ट में होता है। देखिए लिखा हुआ है कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, केवल हार्ट में पाया जाएगा ये टिश्यू। तो इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया है कार्डियक मसल टिश्यू। ठीक है। और इस मसल टिश्यू की एक खास पहचान है कि इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। इंटरकैलेटेड डिस्क। तो जब कभी भी इंटरकैलेटेड डिस्क का नाम आ जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये कार्डियक मसल्स की बात हो रही है यहां पर। ठीक है। फिर लिखा हुआ है सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ कार्डियक मसल्स सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। कम्युनिकेशन जंक्शंस, इंटरकैलेटेड डिस्क्स। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरकैलेटेड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये नाम आ जाए आप तुरंत समझिए कार्डियक मसल्स की बात हो रही है। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन जंक्शंस पाए जाते हैं और इन्हीं जंक्शंस को क्या बोलते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क्स। एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट। दैट इज when one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract। जब कोई एक भी सेल, इस टिश्यू की कोई एक भी सेल सिग्नल रिसीव करेगी कॉन्ट्रैक्ट होने का, तो उसके अगल बगल की पड़ोसी सेल्स जो होंगी वो भी अपने आप
स्टिमुलेट हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, अपने आप स्टिमुलेट हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। क्या बोला मैंने? जब कभी भी कार्डियक मसल टिश्यू की जब कभी भी कोई एक सेल सिग्नल पाएगी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो उसके अगल बगल की पड़ोसी सेल्स जो होंगी तो वो भी स्टिमुलेट हो जाएंगी अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। तो ये कार्डियक मसल टिश्यू के बारे में देखा हम लोगों ने। एक बार कार्डियक मसल टिश्यू का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये देखिए, ये जंक्शंस पाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, और इन्हीं जंक्शंस को क्या बोलते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरकैलेटेड डिस्क कार्डियक मसल के लिए। तो ये मैंने, और वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री की बात अगर करें तो क्या हम अपनी हार्ट की मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर ना कॉन्ट्रैक्ट हो? हार्ट तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, रिलैक्स होता रहता है, तो कार्डियक मसल्स को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने विल पावर से, तो ये भी इनवॉलेंट्री इन नेचर होगी। कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री इन नेचर होगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको मसल्स के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों अगर आपको, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई सुझाव हो या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। और दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।